ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये आपके वोटर हैं, ये कोई बाहर से आए हुए घुसपैठी नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपको सत्ता में बैठाए हैं, ये वही लोग हैं जो आपको उस मकाम तक पहुंचाया है जहां आप उनकी हक को दे सके। जब आप दे नहीं पा रहे हैं तो आप उस कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? जब आप उनको अपना अधिकार, उनका अधिकार उनको वापस नहीं दिला सकते उस कुर्सी में बैठ करके जहां अधिकार देने के लिए आपको बैठाया है, तो आप उस कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? हम सब उस देश में रहते हैं जहां पे महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिला शक्ति, जहां कहा जाता है नारी शक्ति, यानी मंचों में जो नारा दिया जाता है उस नारे को कैसे रद्द किया जाता है, उस नारे को कैसे ऐसे कुचला जाता है, ऐसे कुचला जाता है, उसका सीधा अगर उदाहरण किसी को देखना हो तो वो दिल्ली के जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को देख लीजिए। जिस महिला के बारे में कहा जाता हो कि ये महिला नारी शक्ति के रूप में कहा जाता है, जिस महिला के बारे में ये नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ, उसी बेटियों के साथ इस देश में होता क्या है ये भी कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। जो लोग महिलाओं को पढ़ाने की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि महिला वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों के साथ ऐसी करतूतें की जाती है जो अगर सोचिएगा तो एकदम शर्म की बात है और इस देश के लिए काफी शर्मनाक बात है। जिस महिला के बारे में कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। भैया जो लोग उस प्रदर्शन में हैं कहीं ना कहीं वो अपनी हक की ही तो चीज को मांग रहे हैं, या वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार गलत है, लेकिन कह ये रहा है कि सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम घटिया होता जा रहा है। उसको चेंज कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, उनको साइड कर दीजिए, बाकी आप ही में से कोई लोग बैठे रहे उसमें। लेकिन सरकार कितनी तानाशाह के रूप में धीरे धीरे बनता जा रही है। यानी जो बच्चे मांग कर रहे हैं उसको कैसे कुचला जा रहा है, ऐसे कैसे कुचला जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उस देश में रहते हैं हम लोग जिस देश में बिना नेम प्लेट के पुलिस बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। हम सब उस देश में रहते हैं जिस देश में बच्चों को लाठियों से मारा जाता है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में पुलिस सिर्फ बच्चों के ऊपर उनको फंसाने के चक्कर में अपने ही हाथों से गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में जहां आंसू के गोले भी दागे जा रहे हैं तो वो एक्सपायरी डेट के साथ। यानी बच्चों के साथ इतनी दुश्मनी क्यों है इस सरकार को? जो बच्चे के ऊपर जो आंसू गैस के गोले दाग रहे वो भी एक्सपायरी डेट। खबरें ये भी निकल करके आ रही है कि वहां पे पहले से ट्रक का ट्रक वहां पे ईंट और पत्थर ला करके रख दिया गया, पुलिसों के द्वारा गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। उस देश में रहते हम लोग जहां पे सिविल ड्रेस में बिना किसी पोस्ट के, किसी बिना पहचान के उनके हाथों में लाठियां दे दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि छात्र आगे बढ़े तो उसको कुचल दीजिए। छात्र एक दिन में तो जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़े। कोई भी छात्र एक दिन में तो नहीं, वहां पिछले 1-1.5 महीने से वहां पे लोग धरने में बैठे हुए। उनकी एक मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा दिला दीजिए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, उसी महिलाओं को वहां के बड़े अधिकारियों के द्वारा थप्पड़ से मारा जाता है। उसी देश की बात हो रही है ना जिस देश के बारे में वही लोग कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब बेटियां पढ़ रही है, जब मेहनत कर रही है और उसका जब डेट एग्जाम का आता है, एग्जाम देने के बाद पता ये चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां जब पढ़े, मेहनत करे, अपनी पूरी जान लगाते और जब जाकर के आगे बढ़े तो उसके बारे में उसको फिर ऐसे उनके साथ बर्ताव किया जाता है जो इस पूरे देश के लिए शर्मनाक खबर है। उस देश में हम लोग रहते हैं जहां पे बड़े साइंटिस्ट लोग आज भूखे हैं और जो सत्ता में है वो खा पी करके अय्याशी कर रहे हैं। हम उस देश में रहते हैं
क्या जो आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में वीडियोस देख रहे हैं, ये ऐसा कहीं देखे थे जो अपने देश के लड़कियों के ऊपर ऐसी चाट उसको ऊपर हाथ चला दिया जाए? क्या उसके साथ लाठी के साथ ऐसी गंदी हरकत की जाए उसके साथ जो कभी सोच नहीं सकते हैं? बिना नेम प्लेट, बिना किसी ड्रेस के वो बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के ही आदेश पे तो किया जा रहा है। यानी सरकार ये सोच करके बैठी है कि जिस सत्ता पे हम लोग बैठे हैं ये हमारी घर की मिली हुई विरासत में है। सरकार ये कहना चाह रही है कि जो हम जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये कुर्सी हमें विरासत में मिली हुई है, इस हमारे बाद और किसी दूसरे की यहां पे जगह नहीं बची हुई है। जिस संविधान को भीमराव अंबेडकर ने लिखा उस संविधान को किस तरह कुचला जा रहा है इसी देश में। जो संविधान की कसम खा करके जो संविधान का जो है उसका हल्फ लेकर के जो अपनी सत्ता में बैठे उसी के द्वारा संविधान को इस तरह कुचला जा रहा है। ये हमारी देश के तो छात्र हैं। ये तो नहीं कह रहे कि हमें कोई चांद सूरज तोड़ करके ला दो। बच्चे तो यही मांग कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार बैठे हैं, जो अपने गुरूर में बैठे हुए, आप उनको कुर्सी से हटा करके किसी दूसरे को बैठा दीजिए। लेकिन सरकार इस पे भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार इसको भी सुनना नहीं चाह रहा है। सरकार इतनी बड़ी तानाशाही के पे उतर गई है। बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही है। कई बच्चे इस धरना प्रदर्शन से पहले 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कल कितने बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, कितने बच्चों के सर फाड़ दिए गए। ये हमारे देश के बच्चे हैं, ये आपके वोटर हैं, ये कोई बाहर से आए हुए घुसपैठी नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपको सत्ता में बैठाए हैं। ये वही लोग हैं जो आपको उस मकाम तक पहुंचाया है जहां आप उनकी हक को दे सके। जब आप दे नहीं पा रहे हैं तो आप उस कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? जब आप उनको अपना अधिकार, उनका अधिकार उनको वापस नहीं दिला सकते उस कुर्सी में बैठ करके जहां अधिकार देने के लिए आपको बैठाया है, तो आप उस कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? कितनी अफसोस की बात है। लोग इसीलिए तो आपको बैठाए उस कुर्सी पर कि आप उस कुर्सी पे बैठ करके सबके साथ न्याय कीजिए, किसी के साथ अन्याय ना हो पावे। आप इसीलिए तो आपको उस कुर्सी पे बैठाया गया है कि इन तमाम लोगों के आप गार्जियन हुए। लेकिन आप जब अपने गुरूर में चूर चूर हो जाइएगा, जब आपको घमंड आ जाएगी, जब आप इतने अपने आप को एटीट्यूड में डाल देंगे, तो फिर आप खुद सोच करके देखिए आप उस कुर्सी के लायक हैं। यानी आप दादागिरी करके वहां पे बैठना चाह रहे हैं, यानी आप बॉस बनना चाह रहे हैं सबका, यानी आपको काम से मतलब नहीं है, आपको वहां पे हुकूमत चलानी है। इसीलिए वो कुर्सी तो नहीं बनी है, इसीलिए तो उस कुर्सी को तैयार नहीं किया गया है संविधान के द्वारा। वो कुर्सी इसीलिए बनाई गई है ताकि आप उस कुर्सी पे बैठ करके जिनके साथ अन्याय हो उनके साथ आप न्याय करें। लेकिन जब आप खुद अन्याय पे उतर जाएंगे तो फिर इस देश के लोग कहां पे न्याय की गुहार लगाएंगे? यहां के लोग कहां पे अपनी उम्मीद रखेंगे कि हमें वहां से न्याय मिलना है? यानी अगर आप गुरूर में नहीं है, यानी आपके माइंड में यह बात है कि आप इन्हीं लोगों के वोट के जरिए आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो या फिर आकर के आप देश से माफी मांगिए या फिर आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए। यानी आप माफी भी मांगना नहीं चाह रहे हैं, आप इस्तीफा भी नहीं देना चाह रहे हैं, और आप बच्चों के साथ अन्याय भी कीजिए। जब न्याय नहीं दे सकते हैं तो अन्याय भी तो मत दीजिए। लेकिन दोनों चीजें आपकी तरफ से, दोनों चीजें आपकी तरफ से। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इससे किसी और का नुकसान नहीं, अपने ही देश का नुकसान है। इससे किसी और की भविष्य बर्बाद नहीं हो रही, हमारे ही देश के लोगों की भविष्य बर्बाद हो रही है, जिससे आने वाले वक्त में ये इस देश को काफी बुरा तरीके से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, जब बच्चे अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे, अपने ख्वाब को नहीं पूरा करेंगे, तो इस देश में क्या कामयाबी की राह पर चल सकता है? इस देश में क्या कामयाबी की तरफ चल सकता है?
जब बच्चे एजुकेशन प्राप्त करेंगे, जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब बच्चे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में रहेंगे, जब बच्चे और नई नई चीजों को इजाद करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। चीन आगे बढ़ा कैसे? चीन के पास बेरोजगार लोग नहीं है, वहां पे लोग शिक्षा हासिल किए, वहां की सरकार बच्चों के ऊपर शिक्षा के लिए सब कुछ लुटा दिया, बच्चे वहां पे शिक्षा हासिल किए, उसके बाद जाकर के देश को इतना आगे बढ़ाए। लेकिन हमारी सरकार इसके उल्टा कर रही है। सरकार खुद नहीं चाह रही है कि न्याय हो, सरकार खुद नहीं चाह रही है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो फिर इस देश के कहीं ना कहीं इस देश की हुकूमत अकड़ में डूबने वाले लोगों के हाथ में चली गई है। यानी इस देश की हुकूमत उन लोगों के पास पहुंच गई जो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश के बच्चों के लिए वो कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अलबत्ता कफन लेकर के पुलिसों के द्वारा बड़े साइंटिस्ट को यानी सोनम वांगचुक को उठा करके मुर्दार की तरह ले जा सकती है, लेकिन न्याय नहीं दिला सकती। वाह वाह सरकार, क्या आपकी तारीफ की जाए। यानी आपकी तारीफ में अगर कसीदे गाए जाए तो रात दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके कसीदे खत्म नहीं होने वाले हैं। ये आपकी करतूतें हैं, ये आप देश के हालात, इस देश में हालात को तैयार कर दिया आपने। इस देश को ऐसे गटर में और ऐसे गड्ढे में आपने ढकेलने का काम किया है। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। काम नहीं कर सकते तो आप बर्बादी भी ना कीजिए। आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उतर जाइए, यही आपसे हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या सोच है, आप क्या राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।